Does your child spend too much time watching TV, mobiles, laptop, iPads? Does it really bother you कि आपका बच्चा टीवी के सामने से उठता ही नहीं है? All the time he is on the couch and it is really difficult for you to make him sit off the couch and play, do some other activity? And are you really worried about this thing, that how this will impact your children in the future part of the life? If yes, ये वीडियो आप ही के लिए है. We will be here discussing about the physical benefits, physical activities, what your child can do, उसको क्या benefit होगा, how we can promote the physical activity in your children's life so that they can participate more. क्या ऐसे मेथड्स हैं, क्या ऐसे वेज हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी भी उनके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेरी और आपके लिए. हम अक्सर कहते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज जो है ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ बड़ों के लिए, ना सिर्फ सीनियर्स के लिए, बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है जितनी मेरे और आपके लिए. बट हम अपने बच्चों की हेल्थ को इग्नोर भी नहीं कर सकते. हम चाहते हैं कि वो भी फिजिकली एक्टिव रहें. यहाँ पे मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ विच डॉक्टर्स हैज़ रिकमेंडेड एंड स्टडी ऑल्सो प्रूफ कि 10 में से 8 बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं अगर वो अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं. तो एब्सेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में उनको सबसे मेजर इशू क्या आता है? नंबर 1 फिजिकल इश्यूज आते हैं, मेंटल इश्यूज आते हैं, एज वेल एज इमोशनल इश्यूज भी आते हैं, एंड विच इफेक्ट्स देयर हेल्थ. यूजुअली डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड कि एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 5 साल से 17 साल के बच्चे को नियर अबाउट जो है 1 घंटे का कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिन में करना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटी से मतलब है कि दे कैन डू एरोबिक डांसिंग, दे कैन डू सम एरोबिक एक्सरसाइजेज, दे कैन डू साइकिलिंग, रनिंग, एनी एक्टिविटी. इनफैक्ट उनकी मसल्स भी बिल्टअप होती हैं, बोन स्ट्रेंथनिंग होगी अगर वो कुछ आउटडोर एक्टिविटी करेंगे. तो रोप स्किपिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की क्या रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद योर फिजिकल हेल्थ. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों की. बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग आउटसाइड फूड, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज इन देयर बॉडी एंड दे आर नॉट बर्निंग द फैट. तो क्या होगा? उनका मोटापा बढ़ेगा, दे विल इंक्रीज द ओबिसिटी, जिससे और हेल्थ इश्यूज आएंगे. उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ डेवलपमेंट में भी जो है हेल्थ डेवलपमेंट इफेक्ट होगा, हाइट कम बढ़ेगी, देन फिजिकली वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, एनर्जेटिक नहीं होंगे. तो फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो नंबर 2, रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद द मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ से मेरा मतलब है कि हमने अक्सर बच्चों को देखा है जो थोड़ा आउटडोर नहीं जाते हैं और थोड़ा वो घर पे ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, या थोड़ा इंट्रोवर्ड मैं बोलूँगी कि इंट्रोवर्ड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लोनली रहना पसंद ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं. उनका जो एक फॉर्मेशन ऑफ द पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका अच्छे से नहीं हो पाता है, वेट अच्छे से उनका बिल्टअप नहीं हो पाता, एज पर द एज उनका वेट कम रह जाता है या वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू ओबेसिटी. मसल्स, बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं. देन दे फील मोर स्ट्रेस्ड. काम मिल गया तो वो उनका एक रूटीन जब तक सेट नहीं होता, जब तक वो फिजिकल एक्टिविटी कैसे हेल्प करेगी मेंटल हेल्थ को बेटर करने में. जब आपका बच्चा अच्छे से वर्कआउट करेगा, अच्छे से कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही विल फील लेस स्ट्रेस्ड. उसके पास टाइम ही नहीं होगा सोचने के लिए कि मुझे क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, या फिर मुझे ये काम है, ये काम है. ही और शी नोज के उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में एनरोल अगर आपने कर रखा है, ही और शी नोज के उसको वर्कआउट करना है, या फिर उसको फिजिकल एक्टिविटी 5 to 6 PM पे उसको कुछ खेलने जाना है पार्क में, किसी चीज़ में आपने एनरोल कर रखा है, तो फोकस रहेगा. थर्ड, रिलेशनशिप ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी विद योर सोशल इन्फ्लुएंस की मैं बात करूंगी. इमोशनली कैसे बेनिफिट करता है? इमोशनली ऐसे करता है कि बच्चा अगर किसी एक्टिविटी में एनरोल करता है, ही इज गोइंग आउटसाइड, ठीक है, ही इज मीटिंग पीपल, दे आर एबल टू मेक मोर फ्रेंड्स. एक बच्चा जो घर पे है
ही इज़ जस्ट ऑन हिज कंप्यूटर और लैपटॉप और आईपैड, एंड द अनदर चाइल्ड, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वो बच्चा बाहर जा रहा है, 10 लोगों से मिल रहा है, ठीक है, तो ही इज़ एबल टू मेक मोर फ्रेंड्स, वो आइसोलेशन खत्म हो गया जो हम बात करते हैं कि बच्चे अकेले रह जाते हैं घर पे, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय, पर जब बच्चा बाहर निकलेगा तो एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है अपने लिए, एंड वंस ही इज रेगुलर इन हिज in his activities, he is known to the outside world also, people will be talking about him. तो ये कहीं ना कहीं बच्चे का भी एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है दैट ही इज़ अ नोन पर्सन एंड ही इज़ प्लेइंग सो मच, ही इज़ एंजॉइंग सो मच आउटसाइड, ही इज़ लर्निंग न्यू स्किल्स, वो अपने न्यू स्किल्स की बात करेगा नेक्स्ट डे स्कूल में जाके, लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, टीचर्स के सामने, तो एक सेल्फ एस्टीम की जो मैं बात कर रही हूँ वो भी बढ़ता है, कनेक्शन लोगों से ज़्यादा बनता है, एंड वंस दे गेट इन टू ये जो मैंने बात करी 3 चीज़ों की, हाउ द फिजिकल एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड द इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेज प्रमोट करें, हम वेज ऐसे निकाल के लाएं जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करे, खुद से एनकरेज हो, खुद से पार्टिसिपेट करें. सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेज टू प्रमोट द फिजिकल एक्टिविटी इन योर चिल्ड्रन लाइफस्टाइल. मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसमें आप अपने बच्चे को एनरोल कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं इन द फिजिकल एक्टिविटी रेदर देन सिटिंग एट होम एंड वॉचिंग टीवी और प्लेइंग गेम्स ऑन द लैपटॉप. नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक योर चाइल्ड वॉक अलॉन्ग विद यू. आप अगर ग्रोसरी शॉपिंग पे जा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाइए, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाइए, एंड एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड. आई डू दिस थिंग, आई डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एट होम, मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं घर पर ही वर्कआउट. टॉक इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्टिविटी. चाहे आप वर्कआउट ही कर रहे हैं पर अपने बच्चे को आप ज़रूर बताइए, या आप उनके सामने, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं, आप अपने बच्चों के सामने बात करिए, आज मैंने वर्कआउट करा था, देखो आज मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, आज मेरे पैरों में दर्द नहीं है, आज मेरे शोल्डर में दर्द नहीं है, बैक में दर्द नहीं है. आप जब ये चीज़ें शेयर करेंगे ना बच्चों से तो धीरे धीरे दिस इज गेटिंग फीड इन देयर माइंड. Share, fourth number, share examples with your children about the famous personalities who are going in Olympics. अभी तो इंडिया से भी आप देखेंगे कितना पार्टिसिपेशन हो गया है. नंबर 5, वॉक विद योर चाइल्ड टू द स्कूल. अगर स्कूल आसपास है तो बच्चे को आप आसपास ड्रॉप कर सकते हैं, वॉक करते हुए जाइए आप. 6, प्लान आउटडोर एक्टिविटीज़. आप पार्क में स्पेशली जो है वीकेंड्स पे आप ट्राई कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ कुछ आउटडोर एक्टिविटी, कुछ पिकनिक प्लान करें. और 8 की मैं बात कर रही हूँ कि बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए आप हाउस होल्ड चोर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो घर पे भी काम करेंगे, घर पे भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है, एंड दे विल हेल्प यू आउट. लेट देम क्लीन देयर ओन रूम, लेट देम क्लीन, हेल्प देम क्लीन द हाउस ऑल्सो. पेरेंट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखिए कि आपका बच्चे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है. सो ऑल्सो इंश्योर सेफ्टी ऑफ योर चाइल्ड. सेफ्टी से मेरा मतलब है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर पार्क में प्ले कर रहे हैं, आप आउटडोर कुछ पिकनिक प्लान कर रहे हैं या फिर उनको कहीं एनरोल कर रहे हैं. सो सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डॉटर इज़ 3 years old एंड माई सन इज़ 6 year old, तो वो तो अपना इंडिविजुअली प्ले करते रहते हैं, बट आई मेक श्योर माई सन डू एक्सरसाइज विद मी एट होम. सो आई डू सच एक्टिविटीज़. प्लीज़ आप भी बताइएगा कि आप क्या एक्टिविटी करते हैं एंड हाउ योर चिल्ड्रन इज़ एंगेज्ड.